So good to be here today. मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आज आप सबके दरमियान यहाँ पर मौजूद हूँ। Now, just a disclaimer, I mean, while we are walking around, I'm not giving the same message to every church the same. बड़ा मेहरबानी जो पीछे बैठे अभी इधर घूम रहे हैं बैठ जाए, क्योंकि मैं आज जो खुदा का कलाम सुनाने वाला हूँ वो जो दूसरे चर्च में सुनाया वही मैसेज नहीं सुनाने वाला बल्कि मुख्तलिफ है। So typically when I walk into the building, I pray and I ask, what do you want me to tell to the people? और जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैंने दुआ की और खुदा से कहा, खुदा मुझे बता कि मैं क्या कलाम जो है इन लोगों के लिए लेके जाऊँ। So here's some guidance for fellow pastors and preachers. और यहाँ पर जो है कुछ मेरे पास रहनुमाई के लिए असूल है, कुछ बातें हैं जो मेरे साथ खिदमत गुजार बहन भाई है उनको बताना चाहता हूँ। As a preacher or evangelist, you're a servant. और चाहे आप कलाम सुनाने वाले हैं या फिर मुबश्शिर है, कैसी भी खिदमत आप कर रहे हैं, So you should prepare yourself very well for the sermon. और आपको अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से जो है वो तैयार करना है ताकि आप खुदा की खिदमत कर सकें। But if God wants you to change your sermon, you immediately change your sermon. और अगर खुदा चाहता है कि आप अपने कलाम को जो सुनाने वाले उसको तब्दील करें, तो आपने उसको तब्दील भी करना है। You don't impose your opinion or your sermon on the people. आपने कभी भी आपने कलाम तैयार किया है उसको अपनी सोच के मुताबिक नहीं सुनाना, बल्कि खुदा की मर्जी को जानना है। Now a normal Christian knows the word of God. और जो आम मसीही शख्स है वो भी कलाम खुदा को जानता है। I was trained in a church in the Bible very well. और मैं एक ऐसे चर्च में जो है बड़ा हूँ जो कलाम खुदा को बड़े अच्छे तरीके से जानते और समझते हैं। One pastor made a claim which is very strong. और वहाँ पर एक शख्स जो खुदा की खिदमत करता था उसने इस बात का क्लेम किया, If I give you a common topic and 15 minutes of preparation, और अगर मैं आपको एक टॉपिक दूं और 7-15 मिनट दूं कि आप उस टॉपिक को तैयार करें, you cannot preach a sermon of an hour on it, और आपने उस पर जो है 1 घंटा कलाम नहीं सुनाना, you are in sin. और अगर आप 1 घंटा कलाम सुनाएंगे इसका मतलब कि आप गुनाह कर रहे हैं। Strong statement. और ये उसकी बहुत जो है एक पावरफुल जो स्टेटमेंट थी। Now allow me to explain why I believe that is true. और मुझे इजाजत देता कि मैं आपको मसीह इस बारे में बता सकूं। If you are a normal Christian, you are sharing the gospel every single day. और अगर आप मसीही हैं तो हर रोज जो है आप कलाम खुदा की जो है बशारत कर रहे हैं। As a normal Christian, you spend at least 1 hour in the Bible every day. और अगर आप नॉर्मल मसीही हैं तो आप कम से कम 1 घंटा खुदा के कलाम में गुजारते हैं ताकि आप दूसरों को भी सिखा सकें। As a normal Christian, you memorize Bible verses and scripture reference every day. और मसीही होने के नाते आप कलाम खुदा को याद करते हैं और साथ साथ जो हवाला जात है उनको भी याद करने की कोशिश करते हैं। And as you are counseling and aiding people with the word of God, और जैसे ही आप लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं ताकि वो कलाम खुदा में बढ़ सके और कलाम को समझ सके, it should be normal that you can speak on any topic. और फिर यह आपके लिए आम बात है कि आप किसी भी टॉपिक को जो है वो लेकर उस पर बातचीत कर सकते, उसको सुना सकते हैं। So my only question to you is, why would it take you 15 minutes of preparation? और मेरा आपसे सवाल है कि किसी भी कलाम की बात को या टॉपिक को तैयार करने के लिए क्यों हमें 15 मिनट गुजारने जरूरी है? A normal Christian knows the Bible very well. जो एक आम मसीही है वो भी बाइबल को बेहतर तौर पर जानता है। If you are blind or illiterate, you have people who read the word of God to you daily. और अगर आप बाइबल को समझते हैं और बाइबल को पढ़ते हैं और अपनी जिंदगी पर उसको अप्लाई भी कर रहे हैं, You want to calm down the children because otherwise we have everything on the video. Can you calm down the children? बड़ा मेहरबानी बच्चों को आराम से बिठाएं क्योंकि यहाँ पर वीडियो बन रही है। Yeah, just keep the mouth shut. Good. खामोशी के साथ बैठ जाएं। So, look at this power plug. आप जो यहाँ पर सॉकेट लगे हैं यहाँ पर आप गौर से देखें। Look, nothing will work without the energy.
और यहाँ पर कुछ भी जो है वो काम नहीं करेगा अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं है। And similarly, in a Christian life, nothing works without the Word of God. इस तरह एक मसीह जो है उसकी जिंदगी में कुछ भी काम नहीं हो सकता अगर उसकी जिंदगी में कलाम नहीं है। You see, the Word of God created the universe. आप देखते हैं कि जो कलाम खुदा है उसके कहने से ही तमाम कायनात जो है वजूद में आए। Everything was created by the Word of God says. तमाम चीजें जो है वजूद में इसीलिए आए जैसे ही खुदा ने मुंह खोला तो ये चीजें जो है बनती चली गई। John 1. और यूहन्ना की अंजील में लिखा है, अगर पहला बाब पढ़े, In the beginning was the Word, and the Word was with God, वहाँ पे लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था and the Word was God. और ये कलाम ही खुदा था And the Word became flesh and dwelt among us. और ये कलाम जो है मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। For as many as received Him, the Word, He gave the power to become children of God. और जो कोई भी उसे कबूल करे उसे अपनाएगा वो उसे खुदा के बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शेगा, उसे कुदरत देगा। You see, nothing is created without the Word of God. और हम देखते हैं कि कुछ भी जो है कलाम खुदा के बगैर जो है तख्लीक नहीं किया गया। You cannot even become a Christian without the Word of God. आप खुदा के कलाम के मुताबिक अगर नहीं है तो आप मसीही नहीं है। In fact, in order to receive Christ in a biblical way, अगर आपने मसीह को कबूल करना है, हमें कलाम खुदा के मुताबिक ये मसीह को कबूल करना होगा। you need to put your faith in the promises of God, which are Bible verses. और फिर आपको अपना ईमान जो है कलाम पर लगाना होगा जो कलाम हमें बताता है। You know, there's a lot of false religion here in Pakistan. आप जानते हैं कि दुनिया में और साथ साथ पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मज़ाहब भी है जो कलाम के मुताबिक नहीं है, जो मसीही नहीं है। Some people say, look, I don't read my Bible, but I'm praying. Is that not good enough? कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपनी बाइबल को पढ़ नहीं रहा लेकिन मैं दुआ तो करता हूँ। The thing is, if you're not reading the Bible, you're not praying. और इसका मतलब है कि अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ रहे तो फिर आप दुआ भी नहीं कर रहे। You need to know the Word of God in order to biblically pray. आपको जो है बाइबल को समझना और जानना जरूरी है ताकि आप दुआ करना भी सीख सके। It is just like a witchcraft religion. If you just make up your own prayers, which are not in line with God, and hope you get an answer. और अगर आप कलाम नहीं पढ़ते, सिर्फ दुआ करते रहते हैं, तो फिर ये मसीही मजहब नहीं है बल्कि कोई और तरह का मजहब ही है। Jesus like said, I mean, don't be like the heathens who make long prayers and expect that they get an answer. हमें बाइबल मिलता है कि जब यीशु मसीह ने एक तमसील दी कि एक शख्स बहुत लंबी लंबी दुआएं कर रहा है और वो समझ रहा है कि अब उसे इस बात का जवाब मिलेगा। I just received a prayer request. और मुझे भी किसी ने यहाँ पर एक प्रेयर रिक्वेस्ट दी है। So the person asked for prayer in terms of damaged lungs. यहाँ पर किसी को जो है फेफड़ों का मसला है, उसने दुआ के लिए दरख्वास्त की है। Now there's certainly a reason to pray for people who have illnesses. और यहाँ पर एक खास वजह है कि जो लोग बीमारी में हैं उनके लिए दुआ भी की जाए। See, there's a right way to pray and there are many wrong ways to pray. यहाँ पर एक दुरुस्त तरीका भी है दुआ करने का और फिर बहुत सारे गलत तरीके भी हैं जिन तरीकों से आप दुआ कर सकते हैं। Look, prayer by definition is I need to pray to God. और दुआ जो है उसकी अगर तारीफ की जाए, उसको अगर मजीद उसको वजाहत करें तो ये है कि खुदा के साथ बात करना और खुदा के हुजूरी में दुआ करना। I cannot pray to anything else, right? मैं किसी और शख्स से दुआ नहीं कर सकता। That would be a different in the demonic religion. और फिर वो और तरह का मजहब होगा अगर मैं खुदा से दुआ नहीं कर रहा बल्कि किसी और से दुआ कर रहा हूँ। So I need to pray to God, but I need to pray to the only one true God. जब मुझे दुआ करनी है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही जो सच्चा खुदा है उसी से दुआ करनी है। And in order to pray to the true God, I need to know the true nature of God. अगर मैं खुदावंद की हुजूरी में खुदा से दुआ करना चाहता हूँ तो मुझे खुदावंद के बारे में, उस सच्चे खुदा के बारे में पता होना चाहिए। I need to understand the character of God.
and the will of God in order to pray according to the will of God. और फिर मुझे खुदा के किरदार के बारे में पता होना चाहिए ताकि खुदा के कलाम को उसकी बरकत को समझ सकूं। If you don't know the word of God and pray, you're just babbling. और अगर आप खुदा को नहीं जानते और सिर्फ दुआ करते जा रहे हैं तो ये फिर दुआ नहीं है। It may give you a fuzzy feeling, a warm feeling, और ये शायद आपको एक अच्छी तरह के जो है वो फीलिंग दे सके, but it will not profit you. लेकिन ये आपको बरकत नहीं दे सकती। And then, because you don't see the result of your prayer, you ask another person to pray for him. क्योंकि आपकी दुआ का जवाब नहीं मिल रहा, इसलिए आप दूसरे शख्स को कह रहे हैं कि वो आपके लिए दुआ करे। Again, displaying your utter lack of understanding of the word of God. और ये ऐसे ही है क्योंकि आपको खुदा के कलाम की समझ नहीं है। But because look, if you then go to another person to pray on your behalf, you don't understand there's only one mediator between God and us, which is Jesus Christ. अगर आप किसी और से कहते हैं कि आपके लिए दुआ करें, इसका मतलब आप समझ नहीं रहे कि हमारा दरमियानी सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो यीशु मसीह है। So if someone comes up to me and says, "Please pray for an issue," अगर कोई मेरे पास आए और मुझे आके कहे कि बराए मेहरबानी मेरे लिए दुआ करें, we need to really examine the situation before we pray. और मुझे पहले उसके लिए जानना होगा कि उसको क्या मसला है ताकि फिर मैं उसके लिए दुआ कर सकूं। If the person comes forward assuming because I'm a foreigner or an international evangelist, my prayers are more powerful, then we already got a problem. अगर कोई शख्स यहाँ पर आ रहा है और समझ रहा है कि मैं दूसरे मुल्क से आया हूँ और खुदा ने मुझे बरकत दी है, इसलिए खुदा जो है मेरी दुआ ज्यादा सुनेगा और मेरी दुआ में ज्यादा ताकत है, तो यहाँ पर एक मसला है। Because then you are putting your faith into me as a human being rather than God. फिर इसका मतलब है कि आप अपना ईमान जो है मुझ पर रख रहे हैं, यानी गोरे पर रख रहे हैं, बल्कि खुदा पर रखने की बजाय। This would be, in a sense, idolatry and not according to the word of God. और ये ऐसे ही है ज़िना करने के मुताबिक कि आप जो है खुदा के कलाम के मुताबिक दुआ नहीं कर रहे। So at the same time, we can pray for people when we pray in a biblical way. हम दूसरों की दुआ कर सकते हैं, लेकिन वो कलाम के मुताबिक दुआ होनी चाहिए। You know, some people, it is interesting how sinful nature works. कुछ लोग जो है ऐसे जिंदगी गुजारते हैं और हम समझ सकते हैं कि वो कैसे अपनी गुनाह आलूदा फितरत के मुताबिक जो है जिंदगी गुजारते हैं। We tend to look at our own strengths. हम अपनी कुव्वत और काविश से जो है काम करने की कोशिश करते हैं And then form sort of a world picture of how the world should be. और फिर अपने मुताबिक ही हम जो है दुनिया को गढ़ लेते हैं। A person is too lazy to read the word of God. और वो इंसान जो बहुत सुस्त है कि कलाम को खोल कर पढ़ भी सके, But then says, "Oh, we need to give more importance to prayer." और फिर वो समझता है कि अब उसे दुआ करने की ज्यादा जरूरत है। Yeah, prayer is important. मैं समझता हूँ दुआ करना जरूरी है, But as I said, if you don't know the word of God, you are babbling, you're not praying. और मैं आपसे कह चुका हूँ कि अगर आप खुदा के कलाम को नहीं जानते और दुआ करते जा रहे हैं, तो आपकी दुआ किसी भी फायदे की नहीं है। It would be silly to say, "Look, I don't read the word of God, I just pray." और ये एक बेवकूफ का बात है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं कलाम को नहीं पढ़ता, कलाम को नहीं समझता, लेकिन मैं दुआ कर रहा हूँ। It is like, "Oh, I just eat food, but I don't drink water." और ये ऐसे है कि जिसे आप कहते हैं कि मैं खाना खाता हूँ लेकिन मैं पानी नहीं पीना चाहता। No, both goes together. और ये दोनों ही इकट्ठे होना चाहिए, पानी और खाना भी। Look, if I have my time with God, और अगर मेरा वक्त जो है मैंने मुकर्रर किया खुदा के साथ, it's already false what I say, it's already incorrect, but I try to explain something. और ये पहले गलत हो चुका है जब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। So if I take my Bible and start reading, और अगर मैं अपनी बाइबल को पढूं, खोलूं उसको, I'm already praying. फिर इसका मतलब है मैं उसी वक्त दुआ कर रहा हूँ जब मैंने बाइबल खोली और पढ़ना शुरू की। I have my Bible open, जब मैंने अपने बाइबल को खोला
I talk with God. मैं खुदा के साथ बात कर रहा हूँ, I ask questions. मैं खुदा के साथ सवाल कर रहा हूँ, And I get answers while reading the Word of God. और जब मैं कलाम पढ़ रहा हूँ तो मेरे अंदर जो सवाल है, खुदा मुझे उन सवालों के जवाब दे रहा है जब मैं पढ़ता हूँ कलाम को। Sometimes I don't hear God's voice or not God talking to me. I keep reading. बाजू का जो है खुदा की आवाज नहीं मुझे आती, ना खुदा मुझसे बात कर रहा होता है, लेकिन मैं खुदा के कलाम को जो है और रोज पढ़ता रहता हूँ। Look, there are many people who are sad that they don't hear the voice of God. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि मुझे खुदा की आवाज नहीं आ रही, खुदा मुझसे बात नहीं करता। God is constantly talking to you. खुदा आपसे हमेशा बात कर रहा है, 24 hours. खुदा 24 घंटे आपसे बात करता है, You are just too lazy to listen. लेकिन आप इतने सुस्त हैं कि खुदा के कलाम को सुनना ही नहीं चाहते। How can you say that? आप कैसे ये बात कह सकते हैं? Look, God wrote you 66 letters with clear instructions for your life. खुदा ने 66 किताबें जो है हमें दे दी है ताकि खुदा बता सके कि हमें कैसे जिंदगी गुजारनी है। That is the will of God. ये खुदा की मर्जी है। Look, if you are so disrespectful to read what He wrote to you personally, अगर आप खुदा की इज्जत नहीं करते और आप वो बातें जो खुदा ने आपके लिए लिखी है उनको पढ़ना नहीं चाहते, what should He talk on top of it? और खुदा फिर और क्या बात आपके साथ कर सकता है? You know, there are people which are extremely disrespectful. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको वाकई इज्जत करना आती ही नहीं है। They come, they ask a question, और वो आते हैं और सवाल पूछते हैं, you start explaining, और फिर आप जवाब देने की कोशिश करते हैं, they interrupt and ask a new question. और वहीं पर वो बात को छोड़कर कोई और सवाल शुरू कर देते हैं। They don't even listen to the answer of the first question. और वो सुनते भी नहीं कि पहला जो सवाल उन्होंने पूछा था उसका जवाब क्या है। Or they come with a question, but they rather hope for an answer that they want to hear. और बाजू का कुछ लोग जो अपने अंदर सवाल लेके आते हैं और साथ ही वो उम्मीद कर रहे होते हैं कि जो जवाब मिले वो उनकी मर्जी के मुताबिक जैसा वो सोचते हैं वैसा ही उनको जवाब भी मिले। Now, out of respect to God who wrote you a book, read the book. और अगर हम खुदा की इज्जत करते हैं तो खुदा के कलाम को पढ़े जिसने आपके लिए ये किताबें जो है वो लिख डाली है ताकि आप उसके कलाम को पढ़े और समझ सके। There's so many people who have so many problems in their lives. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बेशुमार मुश्किलात और मुसीबतें जो है पाई जाती हैं। They have it because they're disobedient to the word of God. और ये मुसीबतें इसीलिए है क्योंकि वो खुदा के कलाम की जो नाफरमानी करते हैं। And what the pastors do, और पादरी साहब वो क्या कर सकते हैं? आप rather sending them back to the word of God, उन्हें खुदा की कलाम की तरफ वापस लेके आए, they try to deal with the results of these people's sins. क्योंकि वो जो है अब उन्हें बता रहे हैं कि उनके अंदर जो है जो लोग हैं उनके अंदर गुनाह पाया जाता है और पादरी साहब जो है वो उनको बताए। But that's a wrong approach. और ये एक बहुत मशहूर अप्रोच है। Look, imagine a person doesn't want to go to the bathroom and just does his business on the carpet. इस बात को सोचिए कि अगर कोई शख्स है उसको टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है, लेकिन बाथरूम नहीं जाना चाह रहा और वो वहीं पर बैठा है। Now, I'm not the person who says, no, I teach you how to go to the bathroom. लेकिन दूसरा जो शख्स उसके पास बैठा है उसे बता रहा है कि मैंने तुझे बताया है कि मैंने तुझे सिखाया भी है कि तूने कैसे जो है बाथरूम तक जाना है। But many pastors are different. लेकिन बहुत सारे पादरी जो वो मुख्तलिफ है। They actually every day they clean the dirt, the defecation from the carpet for the person. और कुछ पादरी जो है वो हर रोज जो है दूसरे लोगों के जो है गंदगी जो है उसको साफ करते रहते हैं बल्कि उनको सिखाने की बजाय। And this is how Satan steals your time. और इसी तरह जो है जो शैतान है वो हमारा वक्त जो है वो चुराता रहता है। No, you as a pastor, as a leader, you make the person responsible for his own problems. और पास्टर होने के नाते आपको लोगों को बताना है, सिखाना है ताकि वो अपनी मुश्किलात के खुद जिम्मेदार हों। Now, a person can't find a job.
अगर कोई शख्स उसको जॉब नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, Pastor, prays that I get a great, well-paid job. और जो फादर साहब है उनके दुआ करते हैं और शायद उनको अच्छी जॉब मिल जाती है। First question, और पहला सवाल यहाँ पर है, how are you looking for a job? आप कैसे जो है अपने काम की तलाश कर रहे हैं? Typical answer, well, it's hard, I don't even try, I'm sitting home and wait and pray. और अगर आप सारा दिन घर में बैठे हैं, दुआ करते हैं, तो कहते हैं कि मुझे काम नहीं मिल रहा, तो आप खुद ही घर से नहीं बाहर निकल रहे। Look, quite obviously, he violates several biblical commands that God has given him. और खुदा के बहुत सारे कलाम में जो लिखे गए कानून है, खुदा ने हुक्म दिए हैं, हम हमेशा उनकी नाफरमानी करते चले जा रहे हैं। Diligent, the lack of, if a person is not diligent, if a person is not hardworking, if a person is sloppy, it will always lead to poverty. और अगर एक शख्स जो है ध्यानदार नहीं है और सुस्त है, घर में पड़ा रहता है, तो ये सारी चीजें मिलकर जो है उसको गुर्बत में धकेल देगी। Now God has created the universe, the entire world this way. और खुदा ने सारी जो चीजें हैं जो इसने बनाई ताकि विकास मकसद है बनाने का। And I cannot and will not even try to change the laws of God for that person. और मैं किसी भी इंसान के लिए खुदा के बनाए हुए कानून को बदल नहीं सकता। So biblical counseling is actually, look, you have these problems in your life, this is what the Bible says, deal with it. और बाइबल के मुताबिक किसी की सलाह करना ये है कि आप उनको उनकी मुश्किलात के बारे में बताएं और फिर ये बताएं कि बाइबल क्या कहती है ताकि वो अपनी मुश्किलात को बाइबल के मुताबिक हल कर सके। It's like a doctor who says, look patient, you have this problem, this is a treatment plan. और ऐसे है जैसे डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर आपको बताता है कि ये आपके अंदर बीमारी है और उसको ठीक होने के लिए ये प्रोसेस है। Now imagine that the patient doesn't want to follow the treatment plan, doesn't do what the doctor says. और अगर मरीज जो है वो डॉक्टर की बात सुनना नहीं चाहता, डॉक्टर ने जो इलाज बताया उसको नहीं करवाना चाहता, तो कैसे वो शिफा पा सकता है? Next week patient comes, और अगले हफ्ते जब वो दोबारा मरीज आएगा, I still have the problem. और अगले हफ्ते भी उसको वही बीमारी है, Did you follow the plan? और क्या उसने जो तरीका बताया गया था इलाज का, क्या उसने उसको कबूल किया? No, I didn't get to it. शायद उसने उस बात को कबूल नहीं किया। Help me in some other way. Help me in another way. और मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, Sorry, that makes no sense. और दूसरे तरीकों से भी जो है वो बीमारी जो है निकल नहीं रही। If the person wants to get healthy, he has to follow the treatment plan. और अगर कोई शख्स शिफा पाना चाहता है, उसको डॉक्टर की बात सुनना होगी। जैसे डॉक्टर इलाज के लिए कह रहा है, वैसे ही इलाज उसका हो सकता है, कोई और तरीके से उसका इलाज नहीं हो सकता। You know, many people they don't want to get healthy. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिफा नहीं पाना चाहते, तंदुरुस्त नहीं होना चाहते। They don't never want to change their lives. क्योंकि वो अपनी जिंदगी जो है तब्दील नहीं करना चाहते। They just want to continue the way, the wrong lifestyle as they do. और वो अपनी जिंदगी जो उनके गलत तरीके हैं उन्हीं के मुताबिक गुजारना चाहते हैं। And then they come forward every week and have a pastor or so to pray the results of their problems away. और फिर वो जब द्वार आता है तब खुदा के घर में आते हैं और आके पादरी साहब से कहते हैं कि दुआ करें और उनकी मुश्किलात जो है वो हल हो जाए। Look, if you are such a person who likes to do that, अगर आप भी ऐसे शख्स हैं, a pastor is not your cleaning boy. पादरी साहब जो है वो आपके लिए सफाई करने वाला शख्स नहीं है। He is not your garbage collector. पादरी साहब जो है वो आपके घर में जो है वो आपके जो कूड़ा है उसको उठाने वाला नहीं है। A pastor needs to instruct you and teach you the word of God. पादरी साहब वो है जो आपको खुदा के कलाम के बारे में बताए, सिखाए कि खुदा का कलाम क्या कहता है। He points you to the word of God and says, look, this is what the word of God says. Will you do it? और खुदा के खादम का ये मकसद है, ये उसका काम है कि वो आपको बताए कि खुदा का कलाम ये कहता है, क्या तूने इस पर अमल किया है या नहीं। And if the person utterly refuses to do it, और अगर जो शख्स है वो कहे कि मैं इस काम को नहीं करना चाहता, how else do you want to help him? तो फिर कैसे जो है पादरी साहब उसकी मदद कर सकता है? वो ही
जो शख्स है वो ही खुदा के कलाम को जो है मानना नहीं चाहता। It's his problem, his life, his problem, his decision. और उसकी जिंदगी में जो मुश्किलात है वो उसकी अपनी सोच और अपने फैसले की वजह से, क्योंकि वो खुदा का कलाम जो है उस पर अमल नहीं करना चाहता। The majority of Christian churches बहुत सारे जो मसीही लोग हैं और चर्चेस है here in Pakistan are biblically illiterate. और पाकिस्तानी जो मसीही कलीसिया है वो रूहानी एतबार से वो अभी भी इतना नहीं पढ़ सके कि वो समझ सके। If you are a pastor, that's a shame unto you. और अगर आप पादरी हैं तो आप पर ये शर्मिंदगी की बात है, Because the key definition of a pastor is you have to teach the word of God. अगर आप पादरी हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को बताएं और उन्हें सिखाएं। Now you may say, well, I'm just a pastor who doesn't teach the word of God. शायद आप कह सकते हैं कि मैं पादरी हूँ लेकिन मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। Like a cricket player who doesn't play cricket. ऐसे है कि जैसे कोई क्रिकेट प्लेयर है और वो क्रिकेट जो है खेलना नहीं चाहता। A pastor needs to share the gospel. जो पादरी साहब है उसका ये काम है कि वो कलाम खुदा की खिदमत करे और सिखाए लोगों को। He needs to preach the gospel so clearly that every member in the church can clearly explain it. उसे जरूरत है कि वो कलाम खुदा की बेहतर तरफ वजाहत कर सके ताकि हर शख्स जो इतवार को खुदा के घर में आ रहा है वो खुदा के कलाम को समझ सके। If you have members where the majority cannot explain the gospel, you have sin in your life, dear pastor. और अगर अभी तक आप खुदा के कलाम को समझ नहीं पा रहे, इसका मतलब कि आपकी जिंदगी में गुनाह मौजूद है। You don't give a daily Muppet show, a daily entertainment show. You have a church, for crying out loud. यहाँ पर आना जो है वो सिर्फ और सिर्फ आके हम इंजॉयमेंट करें या फिर बैठ के चले जाए, ये नहीं है, बल्कि हमें खुदा के कलाम को सीखना है। Paul clearly instructs Pastor Timothy to instruct the word of God, to preach it clearly. जो मुकद्दस पौलुस है वो पास्टर जो तीमुथियुस है उसको सिखाता है कि तू जब कलाम सुनाए तो पूरे तौर से वजाहत करके कलाम को सिखा ताकि लोग समझ सके। If you are a pastor, how dare you not to do that? अगर आप पादरी हैं तो क्यों कर आप वजाहत नहीं कर सकते? If you're a leader of a women's group, or a leader of a man's group, or a leader of a youth group, अगर आप यूथ के लीडर हैं या फिर आप बहनों का जो ग्रुप है उसको चला रहे हैं या भाइयों का ग्रुप चला रहे हैं, you are not leaders of social clubs. आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जब रहनुमा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक छोटा सा ग्रुप है उसके आप रहनुमा है। You need to clearly instruct the word of God. आपको पूरे तौर वजाहत के साथ कलाम खुदा को जो है अपने साथ जो लोग हैं उनको सिखाना है। Every member of your group must know the gospel clearly and must be able to explain it clearly. आपके साथ और आपके चर्च में जो लोग हैं उनमें से हर एक शख्स को कलाम खुदा की समझ होनी चाहिए। And this includes the key Bible verses. और ये इसके साथ साथ बाइबल की जो आयतें हैं वो भी हमें याद होनी चाहिए। If not, you just have a different religion. और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आपका मजहब कोई और ही है। Just call it social club with a Christian flavor. और आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। How dare you do that? आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? What a waste of time for these people. और आप ऐसे हैं कि जैसे अपना वक्त जो है वो जाया कर रहे हैं। If you have a youth group and you're not preaching the word of God and not giving them the gospel and Bible verses, और अगर यहाँ पर यूथ ग्रुप है और अगर आप उन्हें कलाम खुदा की तरबियत नहीं कर रहे, उन्हें कलाम नहीं सुना रहे, तो इसका मतलब आप उनका वक्त जाया कर रहे हैं। you're guilty of child abuse. और ऐसे कि आप जो है उनकी बर्बादी कर रहे हैं। If those people go to hell, their blood is on you and God shall judge you. और अगर ये लोग जो है हलाकत में जाएंगे तो खुदा जो है वो आपसे इनके बारे में पूछेगा क्योंकि आप उनके रहनुमा हैं। Do you understand? You cannot just play games in a church. क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि हम चर्च में हम मुख्य तरह के खेल नहीं खेल सकते? You have a responsibility. बल्कि आपकी जिम्मेदारी है। With every role there comes a responsibility and accountability.
आपकी कोई भी जिम्मेदारी है, खुदा ने उसके लिए आपसे हिसाब देना है। Why is Christianity so weak in Pakistan? क्यों कर जो है मसीहत जो है वो पाकिस्तान में बहुत कमजोर है? Because it's very difficult to find people who know the Bible. क्योंकि बहुत मुश्किल है यहाँ पर लोगों को ढूंढना जो वाकई मसीह को कबूल कर सके, मसीह को समझते हैं या कलाम को समझते हैं। And those who, the few who know, they are hiding. They are too coward to preach it. और अगर आपको पता है तो आपको जो है उन्हें सिखाना है ताकि ऐसे लोग छुपे न रहे, बैठे न रहे। You will say, Alex, how can you say that? आप कह सकते हैं कि एलेक्स आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? I just visit a lot of Christian communities here in Pakistan. मैंने बहुत सारे चर्चित में और कलीसियाओं में जाके कलाम को बताया है, सुनाया है उन्हें। What's the situation? उनकी हालात क्या है? Poverty. गुर्बत। Why? क्यों ऐसा है? The word of God says that the word does not come back void. खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा का जो कलाम है वो बेतासीर नहीं लौटता। The word of God says the word of God is powerful. खुदा का कलाम कहते हैं कि खुदा का जो कलमा है, जो हम कलामात पढ़ते हैं, उसमें ताकत पाई जाती है। If you see the word of God, you will reap salvations. और अगर आप खुदा के कलाम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं, तो आप नजात को जो है नजात की फसल को काटेंगे। And that works in any country. और यह किसी भी मुल्क में ऐसा हो सकता है। This is my 119th country, so I earned an opinion at least. और 190 ममालिक में मैं अभी तक जा चुका हूँ। If you are not preaching the word of God, this is what you get in Pakistan. और अगर आप कलाम की खिदमत नहीं कर रहे तो फिर उसका नतीजा ऐसे ही होगा। Every day you need to share the word of God. हर रोज आपको कलाम खुदा को सुनाने की, दूसरों को बताने की जरूरत है। Every day you need to share the gospel. हर रोज आपको मुनादी करने की जरूरत है। I'm still at a loss what most Christian pastors do in Pakistan. I have no idea. और बहुत सारे मसीही लोग जो है अभी तक खिदमत कर रहे हैं लेकिन उनकी खिदमत का फल नहीं नजर आ रहा। The people who are here typically don't know the word of God. और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो भी कलाम खुदा को समझते नहीं है। And there are hardly new people coming. और फिर इस तरह जो नए लोग हैं वो इसलिए नहीं आ रहे वो भी। Pastors, what are you doing? क्योंकि पादरी साहब जो है उन्हें पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। Isn't it time to get a normal job and earn money? और शायद उनके लिए बेहतर है कि वो कोई जॉब करे, जाके काम करे और पैसा कमाए। Because obviously the pastor job is not working for you. क्योंकि जो पादरी का जो काम है शायद उसका फल नहीं नजर आ रहा। Look, in every company, in every job, there's a performance review. अगर आप कोई भी कारोबार देख ले, वहाँ पर कारकर्दगी के बायस जो है उनमें जो है तरक्की नजर आती है। And if you are in the role of a trainer, a teacher, अगर खुदा ने आपको खिदमत दी है कि आप दूसरों की तरबियत कर सके, and you have the people 50 times in a year, और अगर आपके पास लोग भी है and after 50 times, still they don't know even the very basics. और अगर आपने 50 दफा उनको सिखा चुके हैं और अभी तक वो कलाम की बुनियाद जो है उनको भी नहीं जानते, तो फिर क्या फायदा है? What are you teaching? तो फिर क्या आप उनको सिखा रहे हैं? I don't know. What are you teaching? और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आप उनको क्या सिखाते जा रहे हैं। Is it just music, drumming, singing? क्या सिर्फ ऐसे है कि गीत गाना, साथ बजाना सिर्फ? This is not church. ये जो है वो कलीसिया नहीं है। The church is a ground where you instruct the word of God, where you preach the gospel. कलीसिया जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पर आप कलाम खुदा के मुताबिक लोगों की तरबियत करते हैं, सिखाते हैं। Otherwise, just call it music hall. और अगर ऐसा नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको यही कह सकते हैं कि यहाँ पर एक मौसीकी हो रही है। Now you say, well, Alex, our life is hard, we are poor. That's the only way of entertainment. शायद आप कह सकते हैं कि एलेक्स हम गरीब हैं और यही एक तरीका है कि हमें खुशी मिलती है कि हम मौसीकी करें। Yeah, then call it social club. और फिर से आप सोशल क्लब Don't कह call it सकते हैं। church anymore. Take away the cross, please. फिर आप इसे चर्च नहीं कह सकते। Just take it singing and drumming. और फिर आप सिर्फ गीत गाते रहे, साथ बजाते रहे। Yeah, S&D, singing and drumming place. सिर्फ और सिर्फ गीत गाए, साथ बजाए। No, if you're a church, you do what people do in a church.
आप वही काम करें जो लोग भी अपने चर्च में कर रहे हैं। Because if you start preaching the word of God, there will be fruit in this neighborhood. और अगर आप कलाम खुदा की मुनादी करना शुरू करेंगे तो आपको आपके चर्च में जो है फल नजर आना शुरू होंगे। Because the word of God is the answer to all problems in human life. क्योंकि खुदा का जो कलाम है वो हर एक बात का जवाब है और हमें खुदा जो है बरकत के तौर पर कलाम देता है। It is literally impossible to apply the word of God in your life continually and remain poor. It's impossible. और ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर हम खुदा के कलाम पर अमल करने जा रहे हैं और फिर भी गरीब है, ये मुमकिन नहीं है। Now, you may be born by poor parents as a poor child. शायद आप गरीब खानदान में पैदा हुए हैं, Not your choice, you were born, that's okay. कोई बात नहीं अगर आप गरीब खानदान में पैदा हो चुके हैं, But nobody prevents you to study the word of God and apply it. लेकिन कोई भी आपको सिखा नहीं रहा कि खुदा के कलाम को सीखना और अपनी जिंदगी में अप्लाई करना जरूरी है। And I could give you story after story after story where poor people applied the word of God and they prospered because it is a natural result of being obedient to God. मैं आपको बहुत सारी ऐसी कहानियां सुना सकता हूँ जिसमें गरीब लोग जो थे, जैसे ही उन्होंने खुदा के कलाम को मानना शुरू किया, खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू किया, तो खुदा ने उन्हें बरकतों पर बरकतें देना शुरू कर दी। Now you will say, well, I know a missionary or a pastor who loves God and he's so poor and he hardly makes a living, hardly can feed his family. और शायद कह सकते हैं कि पादरी साहब जो है वो हम उन्हें देखते हैं कि वो खुदा के कलाम पर अमल भी कर रहे हैं, लेकिन तो भी जो है वो गरीब है और बड़ी मुश्किल से गुजारा उनका हो रहा है। Okay. I've examined these cases. और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं। So I'm in Africa. अफ्रीका की बात है। Pastor tells me all the sad story, why, how hard it is to survive, feed his family. पादरी ने मुझे बताया कि कितना मुश्किल है तो उसके लिए वहाँ पर खिदमत करना और साथ साथ खानदान में जो है वो मुश्किलात है और गुजारा करना बहुत मुश्किल है। And I said, okay, I come to your place and I will preach. और मैंने कहा कि मैं आपके चर्च में आऊंगा जहाँ पर आप रहते हैं और आके कलाम में खुदा की मुनादी करूंगा। You just invite the people, I will preach. All good. और सिर्फ तुझे लोगों को बुलाना है और मैं आके कलाम की मुनादी करूंगा। I show up, no people. मैं वहाँ पर पहुंचा और वहाँ पर कोई भी लोग नहीं बैठे थे। He was too lazy to go around and invite people. क्योंकि वो बहुत सुस्त है और जाके लोगों को बुलाने के लिए भी जाना नहीं चाहता। So as a preacher, I went out and for an hour and walked in the streets and invited people. और मैं जब कलाम सुनाने के लिए मुनादी के लिए वहाँ पर गया तो मैं खुद ही बाहर निकला, गलियों में गया, लोगों से बात की, फिर उन्हें बुलाया ताकि वहाँ पर जो है चर्च जो है वो कलीसिया जो है कायम की जाए। Now I understand why he is not prospering. और अब मुझे समझ आया कि वो जो पादरी जो अफ्रीका में रहता था क्यों उसको खुदा ने बरकत नहीं दी। He's lazy, he's sloppy, he's disobedient. क्योंकि वो नाफरमान है और सुस्त है वो। Do I feel sorry for him? क्या मुझे उसके लिए अफसोस होना चाहिए? No, I feel sorry for his family. नहीं, मैं बल्कि उसके खानदान के लिए अफसोस करता हूँ। God is not sending him people because he doesn't deserve the people. खुदा वहाँ पर लोग नहीं भेज रहा क्योंकि वो जो पादरी है वो इस बात का मुस्तहिक ही नहीं है कि लोग उसके पास आए। You understand? You have to earn the right to have people, to teach people. आपको कोशिश करनी है कि लोग आपके पास आ सके और सीख सके और आपको सिखाना भी है उन्हें। Now, I'm very thankful that the Pastor Munir set up these meetings. मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर मुनीर का कि उन्होंने ये यहाँ पर जो है एहतमाम किया ताकि लोग खुदा के घर में आए और दुआ कर सके। And I did not know any of the churches that I'm preaching today. और मैं किसी और चर्च को नहीं जानता जिसमें मैं जाके आज कलाम सुना सकूं। But why is God using Pastor Munir to set up these meetings? क्यों खुदा पास्टर मुनीर को ही इस्तेमाल कर रहा है, किसी और को क्यों नहीं? Do you think that just one day I prayed a prayer and said, God, make me a great evangelist, and then God said, yeah, sure, go ahead. I set up all the meetings.
शायद आप सोचते हैं कि मैं दुआ करूं खुदा से, खुदा मुझे एक बड़ा मुबशर बना दे और बड़ी बड़ी जो है मीटिंगें वो करवाना शुरू कर दूं। No. ऐसा नहीं है। You know how many I shared Christ in the streets with 10,000s of people. और यहाँ पर 10,000 जो है वो लोग रहते हैं। After I worked a full-time job, और मैं पहले जो है अपना काम करता था, and every night, in the evenings, and also on weekends, I spent sharing Christ. और हर रात जब मैं काम से फ्री होता तो मैं जाके कलाम की मुनादी क्या करता था। My feet were swollen from walking around in the streets. और कभी कभी जो है ज्यादा चलने की वजह से मेरे जो पाँव थे वो भी सूज जाते थे। I risked my life in back neighborhoods. और बाज़-औक़ात मैं किसी ऐसे इलाकों में भी जा चुका हूँ जहाँ पर मेरी जान को भी खतरा था। I worked for a prestigious company. और मैंने ऐसे कंपनीज के लिए भी काम किया जिसके लिए मुश्किल था। The CEO said, "Here is your brand new car. You can use it." और कुछ कंपनीज ऐसी थी जो मुझे ब्रांड न्यू जो कार थी वो भी दे रही थी, And I didn't use it. लेकिन मैंने वो कार नहीं ली उनसे। He said, "Why are you not using the brand new car? It's beautiful, isn't it?" उन्होंने कहा कि क्यों तू इस कार को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ये बहुत खूबसूरत है। And I said, "No, thank you very much, but I use public transportation." मैंने कहा नहीं सॉरी, मैं सिर्फ जो है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल करूंगा। Why? ये क्यों मैंने ऐसे कहा? To meet people, to share Christ. ताकि वो लोगों से मिल सकूं और कलाम को उन्हें सुना सकूं। Now, you earn your way into ministry. और यही तरीका है कि हम खिदमत करते हैं। It is not that one day you decide you are a loser in your business job. और ये ऐसे नहीं है कि आपने अपना जो कारोबार आपका खत्म हो चुका है इसलिए आपने अब फैसला कर लिया है And now you become a pastor. और अब आप पादरी बनना चाहते हैं। No, we don't need more losers as pastors. खुदा को जो है नाकाम लोग नहीं चाहिए कि उनको पादरी बनाए। In fact, if you are a loser, you're not able to earn your work and your money in a normal job, don't become a pastor. और अगर नाकाम शख्स है, आप अपने जॉब पर भी जाकर पैसे नहीं कमा सके तो बराए मेहरबानी पादरी ना बने। Jesus explains why. और यीशु मसीह बताते हैं कि क्यों ऐसा है। Because you cannot be faithful in the world, who will entrust you spiritual things? और अगर आप दुनिया के साथ वफादार नहीं है तो फिर कैसे आप खुदा के साथ वफादार हो सकते हैं? That was quite funny. There was this person who told me why he went into ministry. और एक शख्स ने मेरे से बात की, उसने बताया कि मैं खिदमत करना चाहता हूँ। He was and still is a very lazy, sloppy, unpleasant person. और वो जो शख्स था वो बहुत ही सुस्त शख्स था, घर में बैठा रहता था, कुछ भी काम करना नहीं चाहता था। He failed in every job that he tried. और जितने भी काम उसने आज तक कोशिश की वो सारे कामों में नाकाम रहा। And he came to the conclusion that that was the way that God showed him that he should be in full-time ministry. और फिर उसने कहा कि खुदा ने मुझे रास्ता दिखाया कि अब मैं पादरी बन जाऊं ताकि मैं सक्सेस हो चुकूं। How ridiculous. और ये कैसे मुमकिन है? How shameful. He doesn't understand God. ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि उसे पता है कि खुदा कौन है। Look, the word of God says in business or whatever you do unto the glory of God. It's excellence. खुदा का कलाम फरमाता है कि जो कुछ भी आप करो ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हो ताकि उससे खुदा को जलाल मिल सके। And I suggest if we do the best job in a business job, और मैं चाहता हूँ कि हम जब कारोबार करते हैं उसमें अच्छा काम करें। we need to do even a much better job because we do it for God in ministry. हमें दूसरों से बेहतर काम करना है क्योंकि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो खुदा के लिए कर रहे हैं। But how is it that ministry is so unprofessional? It is so sloppy. It is so unplanned. It is so shockingly poor. और जो मिनिस्ट्री है या फिर जो चर्च का काम है वो क्यों प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं किया जा रहा, क्यों वहाँ पर कोई तरीकाकार नहीं है। Now my prayer is that some of you listen to the message here. और मैं चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोग जो है वो इस कलाम को लाजमी सुने और समझे भी। And you step up. और फिर आप जो है खुदा के कलाम के लिए आगे बढ़े। You say God deserves the best. और फिर आप कहें कि खुदा वाकई एक अच्छा काम चाहता है। I am spending now time in the Word of God. I
I seek God in biblical prayer. अब मैं खुदा के कलाम को ढूंढूंगा, तलाश करूंगा, उसकी मर्जी को जानूंगा जो खुदा का कलाम मुझे बताता है। I do everything that takes to share the gospel and preach the gospel. और मैं हर वो काम करूंगा जो खुदा के कलाम को और खुदा के काम को करने के लिए जरूरी है। And God, if you want me to use me for great things, please do. I'm here. ऐ खुदा, जो कुछ भी तू चाहता है, जैसे भी तू मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, देख मुझे ले और इस्तेमाल कर। For most people, you're not ready. लेकिन बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो तैयार नहीं है। You just come for weekly drumming and singing. आप सिर्फ यहाँ पर आते हैं साथ बजाने के लिए और गीत गाने के लिए। Now, I'm saying this because I love you. मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बातें क्योंकि मुझे आप सबसे मोहब्बत है। Don't stop wasting time. अपना वक्त जाया ना करें। You don't get that lifetime back. आपको ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। The time spent with just drumming and singing and some religious routines doesn't help you. सिर्फ यहाँ पर बैठ के साथ बजाना, गीत गाना आपको बरकत नहीं दे सकता, आपकी मदद नहीं कर सकता। You need focus on God. आपको सिर्फ खुदा पर तवज्जो करनी है, खुदा पर ध्यान करना है। Focus on serving Christ खुदा पर तवज्जो करनी है ताकि आप उसकी खिदमत कर सके according as He wants. मैं वही बातें बता रहा हूँ जो खुदा का कलाम मुझे बता रहा है। And as Paul, you run your race. और ये ऐसे है कि आपको अपनी जो रेस है उसको दौड़ना है। You don't look left, you don't look right. You serve God. आपको दाएं और बाएं नहीं देखना बल्कि खुदा की खिदमत करनी है। In everything you do, in your normal jobs, in your housewife or household job, you do everything with excellence to the glory of God. जो कुछ भी आप घर में या बाहर करें, आप उसको पूरी तवज्जो के साथ, पूरी मेहनत के साथ करें, ये जानकर करें कि खुदा के लिए कर रहे हैं। And then you will see that God will prosper you, that you will progress, that God will use you. आप देखेंगे कि खुदा आपको बरकत दे रहा है, खुदा आपको बढ़ा रहा है। You see, I'm preaching this way because I want to help you to rise out of poverty. मैं इसलिए ये बातें यहाँ पर सुना रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि खुदा आपको बरकत दे। You cannot continue violating biblical principles and hope that through some Bible prayer you will become rich and prosperous. It won't work. और अगर आप खुदा के कलाम की नाफरमानी करते जा रहे हैं, तो फिर बरकतें जो है आपको नहीं मिल सकती। It starts with a commitment to live. और ये आपकी जो है खुदावन के साथ कमिटमेंट के साथ शुरू होगा। It starts with obedience to God's word. और ये खुदावन की ताबेदारी के साथ शुरू होगा। Will you be obedient to God's will? Yes or no? That's a key question tonight. क्या आप खुदावन के कलाम पर अमल करना चाहते हैं या नहीं? ये आज आपसे मेरा सवाल है। And if you don't want to be obedient to God's word, why are you here? अगर आप खुदा के कलाम पर अमल नहीं करना चाहते तो आप क्यों यहाँ पर बैठे हैं? Or singing and drumming? क्या आप सिर्फ उसे साथ जाने के लिए और गीत गाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं? Please remain the place. और बड़ा मेहरबानी ऐसा ना करें। If you want to be a church, serve Christ according to the will of God. अगर आप कलीसिया बनना चाहते हैं और खुदा की खिदमत करना चाहते हैं तो कलाम पर अमल करना शुरू करें। Look, if you went out every day, shared Christ, people would receive Christ. और अगर आप हर रोज जैसे बाहर जाते हैं, कलाम को दूसरों को बताते सिखाते हैं, तो लोग मसीह के पास आएंगे। If you cannot lead people to Christ in this neighborhood, where do you want to lead them to Christ? अगर आप लोगों को अभी तक भी मसीह के पास नहीं लेके आ रहे, तो फिर आप लोगों को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? But if you share Christ every day, people will receive Christ. You can double your size every month. और अगर आप कलाम की मुनादी करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, तो लोग मसीह के पास आएंगे और फिर आपकी तादाद जो है वो हर महीने बढ़ती चली जाएगी। Because God is faithful to His word. क्योंकि खुदा जो है वो अपने कलाम के साथ वफादार खुदा है। You see, Jesus explains it with the parable of the sower. और खुदा ने जो है बीज बोने वाले की मिसाल दी है। You sow the word, you preach the gospel, you preach the gospel, you preach the gospel. आप बीज जब बुखेरो, कलाम सुनाते चले जाओ, कलाम सुनाते चले जाओ। Some people don't receive it.
और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके कलाम को सुनेंगे नहीं, Some people only temporarily receive it. और कुछ लोग शायद जो है वो सिर्फ वक्त पर ही उसको कबूल करेंगे, Sometimes some people receive it for a while and then they fall off. और शायद कुछ लोग जो है 1 या 2 दिन जो है उस कलाम पर अमल करें, And some people bring fruit 100 times. लेकिन कुछ लोग उनमें से ऐसे भी होंगे जो 100% जो है फल लाएंगे। Pastors, you need to focus on potential leaders. जो पास्टर साहब है उनको अपनी कलीसिया पर काम करने की जरूरत है, It is your biblical duty to instruct your people. और ये उनके लिए जरूरी है कि वो अपने लोगों को सिखाए कि कलाम क्या बता रहा है। The problem is you don't know the word of God. That's why you can't show them what to do according to the word of क्योंकि God. आप खुद कलाम को नहीं जानते, इसलिए आप लोगों को सिखा नहीं पा रहे कि खुदा का कलाम क्या चाहता है। So show them the word of God, the passages, and say, look, you make a decision, you study it, you read it, you apply it. और आपने लोगों को बताना है कि खुदा का कलाम पढ़े, खुदा का कलाम सीखे और अपनी जिंदगी पर आप अप्लाई करें। And you focus your now free time on people who have the potential to be leaders. आपके पास अभी वक्त है, शायद आप लोगों को तैयार कर सकते हैं ताकि आपके साथ वो खड़े होकर खिदमत कर सकें। Look, Paul did not invest his time equally in all people. पौलुस ने भी अपना वक्त जो है सबके साथ एक जैसा नहीं गुजारा। He preached the gospel. उसने जगह ब जगह जाके कलाम की मुनादी की। Some didn't respond, and he said, "Okay, that decision." कुछ लोगों ने कलाम को कबूल नहीं किया और कहा ठीक है, ये आपकी मर्जी है। Some who received Christ, he taught. और कुछ लोगों ने जिन्होंने मसीह को कबूल किया, उसने पौलुस ने जो है उन्हें सिखाया भी फिर। And in some people, he invested a lot of time, like for example in Timothy. और कुछ लोगों पर जो है पौलुस ने बहुत मेहनत की, जैसे तीमुथियुस है। And with some people who were abandoning the ministry, he said, "Sorry, I can't work with you." और कुछ लोग ऐसे भी थे जो मिनिस्ट्री को, खुदा के काम को छोड़ चुके थे, और फिर पौलुस उनके बारे में कहता है कि मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। Your goal is not to keep everyone happy. Your goal is to serve God. आपका मकसद ये नहीं है कि आप सबको इकट्ठा करके रखें, आपका मकसद ये है कि आप कलाम खुदा की खिदमत करें। And the goal is to reach these 10,000s of people who are on their way to hell. और गोल ये नहीं है कि आप 10,000 लोग बैठे हो और 10,000 के लोग जो बैठे हैं वो भी हलाकत की तरफ जा रहे हैं। Why do I say that? मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूँ? Because I love these people outside. क्योंकि मैं आप सब लोगों से मोहब्बत करता हूँ। And if somebody with a selfish attitude is just like bugging down a pastor, I say stop the nonsense. और अगर कोई शख्स है पास्टर पर प्रेशर बनाया जा रहा है तो मैं उसे कहता हूँ कि ऐसा ना करो। Because the Bible says everyone when we should gather regularly. That's what the Bible says. कलाम कहता है कि हमें जो है हर रोज जो है जमा होना है। And when we gather, what? We should edify each other, and each person should add value. और जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम एक दूसरे की तरबियत करते हैं, ये खुदा का कलाम बताता है। So if you're a pastor, I warn you. और अगर आप पादरी हैं तो मैं आपको और बताना चाहता हूँ, Mostly the people who do nothing cause you the most stress and take most of your time. क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं सिर्फ और सिर्फ जो परेशानी में जो है आपको भी परेशान आके करते हैं। Wrong focus. और ये आपका फोकस नहीं है। You focus most of your time in the high potentials, and you show people what to do according to the word of God. और आपका सिर्फ काम यही है कि आपने लोगों को बताना है कि कलाम खुदा के मुताबिक आप उन्हें क्या करना है। You don't have to solve the problems for them. You show them in the Word of God of how they should solve their own problems, because God has given them their life and their responsibility. आपने उनकी मुश्किलात को हल नहीं करना, बल्कि उन्हें कलाम खुदा के मुताबिक बताना है कि वो अपनी मुश्किलात को कैसे हल कर सकते हैं। I want to reach this neighborhood for Christ. और मैं हमारे जो हमसाए हैं मैं उन तक पहुंचना चाहता हूँ। God wants to reach his neighborhood for Christ. क्योंकि खुदा भी ऐसे चाहता है। Jesus died for these nominal Christians who are still go to hell. खुदा जो है उसने यीशु मसीह को भेजा, यीशु मसीह हमारी खातिर जो है सलीब पर चढ़े।
What will you do to contribute value? आप अब क्या कर सकते हैं ताकि आप भी बादशाह का हिस्सा बन सके? What will you do? आप क्या करेंगे? What is your part in it? आपके लिए क्या जरूरी है? Today I want to recruit people. आज मैं कुछ लोगों को यहाँ पर मुकर्रर करना चाहता हूँ। Recruit people as soldiers of Jesus Christ. मैं यहाँ पर लोगों को सिपाही के तौर पर मुकर्रर करना चाहता हूँ जो खुदा की खिदमत करें। As ambassadors of Jesus Christ. खुदा के एलची होने के नाते मैं उनको मुकर्रर करना चाहता हूँ। Who embrace necessary sacrifice in order to share the gospel. और जो खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो कुर्बानी दे सके। To reach the people for Christ. जो खुदा के कलाम के लिए लोगों तक पहुंच सके। Is it you? क्या ये आप बन सकते हैं? Are you willing to step up? आप तैयार हैं कि आप कदम बढ़ाए खुदा की तरफ? Do you want to be transformed by God? क्या आप खुदा के वसीला से तब्दील होना चाहते हैं? It is a silly prayer to say, please God, pray for me so that God makes me a great man of God. Silly prayer. ये दुआ नहीं है कि आप खुदा से कह सके कि आप खादिम से कहे कि मेरे लिए दुआ करें। No, while you are serving God and doing His will, He's transforming you. आपके लिए यही दुआ है कि खुदा आपको तब्दील कर सके और अपने खादिम के पास आया ताकि वो सिखा सके आपको। Look, it is like God, pray God that He gives me a strong body with a lot of muscles. और ये ऐसे ही है कि आप दुआ करें खुदा से कि खुदा मुझे एक मजबूत जिस्म दे जिसमें बहुत ज्यादा मसल्स हो। No, you need to go through the process of working out every day, eating properly, doing the fitness training, and your muscles will grow. अगर आप अपने मसल को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक प्रोसेस में से गुजरना होगा कि आपको जिम जाना होगा, वर्कआउट करना होगा और फिर अच्छा खाना भी होगा। God gives you a shovel. He does not shovel the dirt for you. You have to put in the work. खुदा ने आपको खाना दे दिया है, अब आपके लिए है कि आपने उसको अपने मुंह तक लेके आना और खाना है। And this is good that God does it this way. Why? और ये अच्छी बात है कि खुदा इस तरीके से कर रहा है। Because if you just sit at home sloppy doing nothing, you will not grow, and God wants you to grow in a strong man or woman of God. और अगर आप घर बैठे रहे तो आप सुस्ती की तरह जो है सुस्त लोगों की तरह बैठे रहेंगे और आप बढ़ नहीं सकते। You see, when people went to the moon, और आप देख सकते हैं जब लोग जो है वो चांद पर पहुंच गए, there's different gravity on the moon than on Earth. और वहां पर जो है वो मुख्तलिफ तरह की ग्रेविटी है। Now gravity is always pulling us down, so we need strength to stand up. और ग्रेविटी जो है हमेशा हमें अपनी तरफ खींचती है और हमें अपनी ताकत से जो खड़ा होना पड़ता है। It was very interesting when the people came back from moon. और ये बहुत दिलचस्प लम्हा था जब लोग जो है वो चांद पर गए फिर वहां से होकर वापस आए। Because they don't exercise their muscles, they didn't have the same resistance and obstacles. क्योंकि उन्होंने जो है एक्सरसाइज नहीं प्रॉपर्ली की थी तो अब उनके लिए मुश्किल था। Their muscles decayed, so they were even too weak to walk on earth. और अब जो है उनके अंदर जो है वो तरह तरह की मुश्किलात आ चुकी, उनके दर्द होना शुरू होगी, अब वो उन्हें जमीन पर भी चलना मुश्किल हो रहा था। Obstacles are not bad in life; they're good. मुश्किलात जो है वो गलत नहीं है, वो अच्छी बातें हैं। Obstacles help us to grow. बाज़ औक़ात मुश्किलात जो है हमें मौका देती है ताकि हम आगे और ज्यादा बढ़ सके। When the opposition comes, when the resistance comes like a strong wind, जब दूसरी तरफ से मुखालिफ जो है वो हवा चलती है, you have to make a choice. आपने जो है तब फैसला करना है। Do you go down, which is the easy way? क्या आप जो है आसान रास्तों की तरफ जाएंगे? Or do you apply more strength and they actually let the resistance bring you to higher heights? और या फिर आप ज्यादा कोशिश करके ताकत लगा के जो है ऊंचाई की तरफ जाएंगे? How does the eagle reach the highest height? और जो उकाब है वो कैसे जो है ऊंचाई तक पहुंचता है? It is not by wind that is going in the direction of flight. और ये हवा की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से है कि उसे अपने डायरेक्शन का पता है कि उसने कहाँ जाना है। It is opposing wind that actually gets the eagle to the highest heights. और तब जो है
हवा भी उसके मुखालिफ होती है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करके जो है वो ऊंचाई तक पहुंच जाता है। So I want you to embrace opposition as an opportunity to grow and to become prosperous. मैं चाहता हूँ कि आप आज जो है मौका खुदा ने आपको दिया है उसको कबूल My करें prayer- ताकि आप बढ़ सके। My prayer is this is the last generations that I see such a dirt poor Christian community. और मैं आज बात समझता हूँ शायद ये आखिरी नस्ल जिसको मैं देख रहा हूँ कि वो गुर्बत में है। आने वाले नस्ल खुदा जो है वो बदल देगा। The answer is the word of God. You apply the biblical principles and you will prosper. That is the promise of God and it works in every country. आपने खुदा के कलाम को जब अपनी जिंदगी में अपनाना है और ये जो कानून है, ये तरीका जो है हर एक नस्ल और कौम के लिए जरूरी है। Now we come to the end of the message. अब हम कलाम को खत्म करने वाले हैं You say, what is the next step? और आपने अब कहना है कि अब अगला जो है वो कदम क्या है। Receive Christ in a biblical way today. खुदा के कलाम को आपने कबूल करना है। Consecrate your life 100% to Jesus, आपने अपनी जिंदगी जो है पूरे तौर पर मसीह को देनी है, so that then you every day you serve Christ. तब जाके आप जो है हर रोज मसीह की खिदमत करते चले जाएंगे। This is my biblical solution. और ये मेरा एक तरीका है जो मैंने बाइबल में से सीखा है। That's God's only biblical solution. और खुदा ही एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा हल है जो बाइबल हमें बताती है। I will lead you in prayer. आए हम दुआ करेंगे I speak one sentence English, translator speaks one sentence. और मैं एक जो है अल्फाज जो है इंग्लिश में कहूंगा, उसके साथ ही तर्जुमा होगा। If that is what you want, shout out loud out in Urdu. और अगर आप भी दुआ करना चाहते हैं तो मेरे पीछे दुआ कर सकते हैं। I will kneel down because that shows my respect and also that I want to submit my life unto Jesus. मैं अभी खुदावंद के सामने घुटने टेक दूंगा। घुटने टेकना जो है उस बात को जाहिर करता है कि मैं खुदा की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, खुदा को अपना आप दे रहा हूँ। अगर आप भी घुटने टेकना चाहते हैं तो घुटने टेक सकते हैं। When you kneel before God, it helps you because you willingly submit your body. और आए हम घुटने टेकेंगे, जब हम घुटने टेकते हैं तो हम पूरे तौर से अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करते हैं। Repeat after me. मेरे पीछे दुआ कीजिएगा। Heavenly Father, in the name of Jesus, आसमानी बाप मसीह में हमारे खुदा, I don't want to be any more poor and miserable. मैं खुदा बाप गरीब नहीं रहना चाहता। I want to prosper according to your will. मैं कलाम के मुताबिक बरकत पाना चाहता हूँ। I confess that I have sinned against you. मैं इकरार करता हूँ कि मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया। I have violated many principles of the Bible and I have reaped bad consequences. मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया और तेरी नाफरमानी की। Today I want to change my life. आज खुदा बाप मैं अपनी जिंदगी को तब्दील करना चाहता हूँ। Today I decide I want to live according to your will. मैं आज से तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। I don't want to follow my own will anymore. I want to do what you tell me in the Word of God. मैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना नहीं चाहता। I totally surrender my life to you. मैं खुदा अपने आप को मैं तेरे सुपुर्द करता हूँ। Please take control of all areas of my life. मैं खुदा मुझ पर अपना फजल कर। Before I lived a selfish life. पहले मैं मतलबी जिंदगी गुजारता था। Now I want to be obedient to you and what you write in the Bible. मैं खुदा मैं तेरी ताबेदारी करना चाहता हूँ, तेरे कलाम की ताबेदारी करना चाहता हूँ। I want to serve you every day according to your will. मैं हर रोज तेरे कलाम के मुताबिक तेरी खिदमत करना चाहता हूँ। Jesus, I want to be a disciple. I want to follow you. ऐ खुदा मैं तुझे ऐ खुदा मैं तेरा शागिर्द बनना चाहता हूँ, तेरी पैरवी करना चाहता हूँ। While I serve you, please transform me. ऐ खुदा जब मैं तेरी खिदमत करूँ तो मुझे तब्दील कर। I don't want to be a loser anymore. ऐ खुदा बाप मैं नाकाम अब शख्स नहीं रहना चाहता।
I want to become a man of God or a woman of God. मैं खुदा का बंदा और खुदा की बंदी बनना चाहती हूँ। Please use me to your glory. ऐ खुदा आप मुझे अपने जलाल में इस्तेमाल करो। Jesus, you died for my sins. ऐ खुदा आपने मेरे तमाम गुनाहों को मिटा दिया है। I thank you for it and ask you to forgive all my sins. ऐ खुदा आप मेरे गुनाहों को मुझे मुआफ कर। Please give me your Holy Spirit अपना पाक रूह मुझे दे and let me live a life of purpose and significance. ऐ खुदा मुझे बाप मकसद जिंदगी गुजारना सिखा। Every day I want to do things with excellence to your glory. हर रोज मैं ऐ खुदा तेरे कलाम के मुताबिक चीजें करना चाहता हूँ। God, please use me mightily for your kingdom. ऐ खुदा अपने बादशाह के लिए मुझे कसरत से इस्तेमाल कर। So that one day I stand before you ताकि जब मैं तेरे सामने खड़ा हूँ and you tell me, और तू मुझे कह सके, well done, my good and faithful servant. ऐ अच्छे और ध्यानदार नौकर। Amen. आमीन। God bless you. खुदा आप सबको बरकत दे। Thank you for the translator. Great job.